हर्षवर्धन के शासनकाल में संस्कृत भाषा को महत्व दिया गया था। तो इनकी ज़्यादातर रचनाएं आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगी। बाकी बात करें इनकी शासन व्यवस्था की, तो गुप्त वंश के चूंकि ये बाद आए थे तो सामंती जो गुण था वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि गुप्तों से ज़्यादा ये फ्यूडल आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। सामंतों को ये सैलरी के स्थान पे ज़मीन दे दिया करते थे, तो आप इससे समझ सकते हो कि फ्यूडल सिस्टम कैसे इतना एम्पावर हुआ। इनके शासनकाल में सिक्कों का चलन थोड़ा कम हो गया और इनके शासनकाल में बार्टर सिस्टम फिर से आ गया। बाकी कला एवं संस्कृति सभी चीज़ें अपने जिस तरीके से, चूंकि आप गुप्त वंश में देख सकते हो कि उन्हीं के सामंत हुआ करते थे, तो वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को ज़रूर सीखा समझा कि हमें कला और संस्कृति को भी मेंटेन रखना होगा अपने राज्य में। बाकी एज एन इंडिविजुअल थोड़ा उदार प्रवृत्ति के थे हर्षवर्धन। इन्होंने जो है कन्नौज में कई सारी सभाएं भी आयोजित की थी। प्रयागराज में हर 5 साल पे एक सभा होती थी जहाँ पे दान इत्यादि करते थे। कन्नौज की एक सभा बहुत फेमस है जिसमें बौद्ध धर्म के महायान जो शाखा है उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने आयोजित की थी, जिसमें 20 राजा, बहुत सारे ब्राह्मण और बौद्ध अनुयायियों को वहाँ पे बुलाया गया था। छठवीं इसी तरीके की महासभा में वेनसांग भी सम्मिलित हुआ था। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने 100 गांव भी दान दिए थे, वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य भी कराया था और वहाँ की शिक्षा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने रखी हुई थी। ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि हर्षवर्धन का काफ़ी डीप इंटरेस्ट रहता था वहाँ की राज व्यवस्था को लेकर के, यहाँ तक कि वो पब्लिक के बीच में भी समय समय पर खुद को रिप्रेजेंट करते रहते थे। इसके अलावा यदि हम कोई और बात करें तो हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में अगर सैन्य ताकत की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा हाथी, 1 लाख के आसपास पैदल सेना, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके पास हाथी और पैदल सेना और बाकी घुड़सवार थे। लेकिन इसके पास में जो रथ वाला जो फीचर था, यानी कि जो रथ वाली सेना हुआ करती थी, उसका अभाव हुआ और इन्होंने उसके यूजेस को कम किया, उससे खुद को बचाया और बाकी अन्य मीडियम्स पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। इनके जो विजय अभियान था उसको एक चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ही केवल वही रोक पाया, बाकी और कोई नहीं रोक पाया। तो नॉर्थ में तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी विस्तार कर दिया था और इसीलिए उन्होंने खुद को सकल उत्तर पथनाथ भी डिक्लेयर किया था। तो ये सारी कुछ बहुमूल्य जानकारियाँ थी वर्धन वंश के बारे में और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अपकमिंग वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ।